हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आज एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें ना अपनी खुशी के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए या फिर ना कोई भी वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम अगर अपनी खुशी के लिए किसी व्यक्ति विशेष पे या फिर अपनी परिस्थितियों पे निर्भर रहते हैं ना, तो वो खुशी ना सिर्फ क्षण भर की है। मतलब कि अगर वो व्यक्ति बदल गया तो हमारी खुशी भी फिर ऊपर नीचे हो जाएगी, या फिर हमारी परिस्थिति बदल गई तो भी हमारी खुशी जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और हम अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। तो खुशी के लिए ना हमें कोई भी वजह या फिर परिस्थितियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आप से खुश रहना चाहिए। जो भी हमारी उम्मीदें हैं ना, वो सिर्फ हमें अपने आप से लगानी चाहिए। हमें जो है खुद खुश रहना सीखना चाहिए, अकेले में खुश रहना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार वालों के लिए हम फ़िक्र ना करें या फिर खुश ना हो, उनकी खुशी में खुश ना हो। लेकिन हमारी अपनी खुशी जो है ना, हमेशा जो है हमारे ऊपर ही डिपेंड होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी परिस्थिति में हैं, हम कितना अपने लिए सोच रहे हैं, इसी बात पर डिपेंड होना चाहिए। हम खुद से प्यार करना ना सीख लेना चाहिए, तो ही हम अच्छे से ना फिर ज़िंदगी भर खुश रह पाएंगे। देखिए, आप मेरी बातों का बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं निकालिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर कोई हमारे साथ में बुरा करे या फिर कुछ भी हो तो भी हमें खुद से खुश रहना सीखना चाहिए। ये नहीं कि किसी के हमारे साथ बुरा व्यवहार करने से ना हमारी ज़िंदगी में दुख आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अगर हम खुद से ही खुश रहेंगे ना, तो हम हमेशा ही खुश रह पाएंगे। या फिर हम अपनी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, और ये सोचना चाहिए ना कि ये दिन भी ना कभी निकल ही जाएंगे। तो फिर उस परिस्थिति में ना हम अच्छे से खुश रह पाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी। पहले ना मैं भी अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहती थी कि मुझे ये ऐसे ट्रीट करेगा तो मैं खुश रहूँगी, मुझे वो वैसे ट्रीट करेगा तो मैं खुश रहूँगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। इंसान बदलते रहते हैं। इंसान का जो नेचर है ना, वो बदलता रहता है। कोई कभी ना आपके साथ में बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी कभी आपको जो है एकदम ही नज़रअंदाज कर देगा। तो उन पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि हम अपने आप में खुश रहे, अपने आप से जो है खुशियों की उम्मीद लगाए रहे। और हमारी परिस्थितियाँ भी ना कभी एक जैसी नहीं रहती। देखिए, कभी खुशी ना कभी गम ज़िंदगी में चलता ही रहता है। यही ज़िंदगी का नाम है। तो हर हालत में ना खुश रहना सीख लीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है ना कभी निकल ही जाएगा। चाहे खुशी का वक्त हो या फिर चाहे दुख का वक्त हो, कभी भी ना दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। तो बस अपने आप में खुश रहिए और अपने लिए अच्छा अच्छा सोचिए। सोचने में कभी भी टैक्स नहीं लगता है। तो कभी भी ना छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच रखिए। आपको सोचना ही है ना। सोचने से क्या होता है, मेहनत तो एक ही जैसी लगेगी ना, चाहे आप छोटा सोचोगे या फिर बड़ा सोचेंगे। तो फिर अच्छा सोचिए और अच्छे अच्छे काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए। देखिए, आप जीवन में ना बहुत आगे बढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे से ना अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जी पाएंगे। तो देखिए, अभी मैं ना जैनिश को छोड़ के आ गई थी और उसके बाद में ना आके मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैनिश को छोड़ के आने के बाद ना मैं ना थोड़ा सा बैठ गई थी और कुछ मतलब मेरे कुछ लोग आ गए थे मेरे घर पे कुछ काम के लिए। तो उसी में ना टाइम चला गया और खाना बनाने में मुझे लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है अपना खाना जो है बना ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मुझे जैनिश को भी लेने जाना है। ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं लौकी और चना दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो फटाफट से जो है मैं यहाँ पे प्याज टमाटर का मसाला बना लेती हूँ। और ना मैं जब मतलब मुझे लेट हो जाता है ना, मैं थोड़ा सा स्मार्टली वर्किंग कर लेती हूँ। यानी कि जब तक मेरा मतलब प्याज भुन रहा था तब तक मैंने टमाटर काट लिए, टमाटर भुन रहे थे तब तक मैंने लौकी काट ली। तो इसी तरीके ना फटाफट से काम मेरे सारे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब एक साथ में काटो या फिर सब साथ में बनाते बैठो, तो आधे घंटे का काम करने में ना फिर 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। तो बस इसको जो है 4-5 सीटी लगा दूंगी तो ये अच्छे से पक जाएगा। और इसके बाद ना मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है, क्योंकि सुबह में ना सारा काम ना अभी मेरा रह ही जाता है। क्योंकि सुबह सुबह में ना जैनिश, अभी ठंडी का टाइम है ना, तो उठने में बहुत आलस करता है। और उठ भी जाता है ना, तो वो थोड़ी देर मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करता है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना टाइम
उसको दो, काम तो ना होते रहते हैं। तो इस वजह से जो है मैं सुबह सुबह में अपना टाइम जो है उसको देती हूँ, और थोड़ा सा अपना चाय नाश्ता करके और जैनिश को थोड़ा सा खिला पिला के ना मैं स्कूल भेज देती हूँ। तो खाना मैं नहीं बना के गई थी, आज टाइम रहता है तो मैं बना देती हूँ, बाकी आज टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाया था। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे फटाफट जो है मैं पोछा लगा दे रही हूँ, और उसके बाद में मैंने जैनिश को लेने के लिए चली जाऊँगी। और ना फिर पूरे दिन मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया था, और अब मैं आपसे डायरेक्ट रात में मिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए खाने में ना आज मैंने अपने लिए आलू का पराठा बनाया था, तो मैं वही दिखा रही हूँ। गरम गरम आलू का पराठा ना ठंडी के टाइम पे खाने को मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और ना आज चटनी या केचप कुछ भी नहीं है, दोनों भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। तो मैंने ना इसमें चीज़ भी डाला हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी आ जाइए मेरे साथ में गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने के लिए। और ना इन लोगों के लिए मैंने मटन बनाया था, तो इसलिए मैंने अपने लिए आलू के पराठे बना लिए थे, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ इस वजह से। तो मैंने आलू के पराठे खा लिए। उसके बाद में ये जो बर्तन थे ना मैं अभी वॉश करके रख लेती हूँ। इनका अभी खाना बाकी है सबका, लेकिन जो थोड़े बहुत बर्तन है मैं वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि खाने के बाद ना थोड़े से जो खाने के बर्तन है ना वही रह जाएंगे। क्योंकि रात में ना फिर जैनिश को खाना खिलाना होता है, उसको सुलाना होता है, और भी बहुत सारे फिर काम हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। और मेरे सास ससुर तो बहुत लेट खाते हैं, तो इसीलिए जो है मैं अपने जो ये सारे बर्तन है ना वो धो के रख देती हूँ, ताकि रात के लिए ना फिर बर्तन कम हो जाएंगे। जो 2-3 बचेंगे वो मैं बाद में धो लूँगी। तो अभी मैं बर्तन धो के ना किचन क्लीन करके रख देती हूँ। और ना ठंडी के टाइम पे एक बार जो बैठ जाओ ना तो फिर आलस आ जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता। और सुबह से शाम तक ना मतलब यही काम चलता रहता है, खाना बनाओ, खाओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ, और काम करते करते ना कब सुबह से ना शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन धो के रख लूँगी, और किचन भी ना मैं क्लीन कर लूँगी। और ये जो थाली में राइस रखा हुआ था ना, तो ये जैनिश के लिए मैंने निकाला था, लेकिन उसने थोड़ा ही खाया और बाकी का रख दिया। तो ये ना उसके पापा खा लेंगे, तो इसीलिए मैंने अभी रख दिया है। तो ना जैनिश भी इतना नॉनवेज नहीं खाता है, अंडा खा लेता है, लेकिन बाकी कुछ चिकन मटन वगैरह ना वो ज़्यादा नहीं खाता है। मैं भी नहीं खाती हूँ और वो भी नहीं खाता है, और वो रोटी भी नहीं खाता है। नहीं तो मैं उसको आलू के पराठे ना खिला देती थी। तो मैं उसको देखती हूँ अभी कुछ वेज में, मतलब दोपहर की दाल है और फिर अभी चावल तो बनाए हैं, तो मैं उसको वो बना खिला दूँगी। और यहाँ पे देखिए बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं, तो अब मैं सिंक भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो सिंक और ये जो सोप डिस्पेंसर है ना, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सब छींटे वीटे उड़ते हैं ना तो फिर बहुत गंदा गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी मैं किचन भी अपना क्लीन करके रख लूँगी, ताकि मेरा रात का जो काम है ना क्लीनिंग का वगैरह का वो निपट जाए। तो इसके बाद में अभी तो मुझे जो रात की झाड़ू लगानी होती है वो लगाऊंगी, और फिर मुझे कपड़े भी काफ़ी सारे फोल्ड करने हैं। तो काम करते करते ना टाइम हो जाता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए फटाफट जो है मैं अपना सारा जो काम कर लेती हूँ। और बहुत सारे लोग ना मुझे बोलते हैं कि इतनी ठंड है आप स्वेटर क्यों नहीं पहनती है। तो काम करते करते ना मतलब देखिए इतनी हलचल हो जाती है ना कि गर्म लगने लग जाता है, तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए मैंने मटन बनाया था वो है, तो ये भी बहुत अच्छा बना था। मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो वो उन्होंने ही बताया था कि अच्छा बना था करके। तो मतलब वही काम करते करते ना फिर देखिए आप थोड़ा सा 2 राउंड भी मार लेंगे ना तो फिर ना ठंडी भाग जाती है। तो वैसे ही होता है मेरे साथ भी, मैं काम करते करते इतना मतलब हलन चलन हो जाता है, बार बार जैनिश को देखना पड़ता है, और ऐसा तो ठंडी वैसे ही भाग जाती है, तो मुझे इतना स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।